सही बच्चों को जय हिंद। बच्चों आज हम जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना जो हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे एपरेटर्स होते हैं जिसका उपयोग हम करंट को मेजर करने में, वोल्टेज को मेजर करने में हम उसका उपयोग करते हैं। हमने अभी तक किताबों में या बुक्स में पढ़ रखा है ना, कि करंट को किस एपरेटर से मेजर करते हैं, वोल्टेज को किस एपरेटर से मेजर करते हैं, क्या और रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर्स क्या होता है। बहुत सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डिवाइस यूज़ करते हैं और साथ में हम एपरेटर्स, मेजरमेंट एपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली इन सभी एपरेटर्स को देखेंगे, उसका क्या यूज़ है, एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट जो मेजर करते हैं है ना, उसके लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमीटर। करंट को मेजर करने के लिए जिस एपरेटर्स का यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। ध्यान रखना, इसकी सहायता से हम क्या मेजर करेंगे, करंट। तो करंट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एमीटर का। और करंट की जो यूनिट होगी वो एम्पियर होगी। करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। यदि कम करंट आता है तो उसको हम मिलीमीटर से मेजर कर सकते हैं, और उससे यदि कम करंट आता है तो उसको हम माइक्रो मीटर से मेजर कर सकते हैं। मतलब अमीटर में एमीटर, एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, इस तरह से 3 तरह के अमीटर हमारे पास यूज जनरली होते हैं। तो करंट मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अमीटर का यूज़ करेंगे। दूसरा एपरेटस हमारे पास वोल्ट मीटर होता है। दूसरा एपरेटस क्या है, वोल्ट मीटर, जिसकी सहायता से हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। किसको मेजर करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। ध्यान रखना, वोल्ट मीटर की सहायता से हम वोल्टेज, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, उसको मेजर करेंगे, और अमीटर की सहायता से हम करंट मेजर करते हैं। तीसरे टाइप का हमारे पास एपरेटस है गैल्वेनोमीटर। जनरली ये यूज होता है, करंट की डायरेक्शन को मेजर करते हैं हम। क्या मेजर करते हैं इसमें हम, करंट की डायरेक्शन। इसमें 0 बीच में होता है और एक डिजिट होते हैं, दूसरी तरफ भी 1 2 3 इस तरह से डिजिट होते हैं, 0 बीच में होता है। अमीटर और गैल्वेनोमीटर में दोनों से हम करंट मेजर करते हैं, लेकिन अमीटर से हम करंट की डायरेक्शन मेजर नहीं कर पाते। इसमें करंट जितना फ्लो होता है वो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों तरफ डिजिट बीच में 0 होता है। यदि पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन आ रही थी, इस गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम करंट की डायरेक्शन को भी मेजर कर सकते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो गैल्वेनोमीटर और अमीटर में क्या डिफरेंस होता है, गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम करंट की डायरेक्शन भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन अमीटर की सहायता से हम करंट की डायरेक्शन मेजर नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में करंट फ्लो होता है, दोनों में हम करंट मेजर कर सकते हैं। इससे भी हम करंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन साथ में उसकी डायरेक्शन भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन अमीटर में हम करंट मेजर करते हैं, इसमें डायरेक्शन मेजर नहीं होती है। ध्यान रखिए, कैपेसिटर है जिसका यूज़ आपने पंखों में देखा होगा, जब पंखा को स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें जो होता है एनर्जी स्टोर हो जाती है, चार्ज स्टोर हो जाती है। जैसे हम पंखे को चालू करते हैं, इसमें चार्ज ज़्यादा इकट्ठे होने के कारण से फिर वो घुमाने में इसका यूज़ करते हैं। यानी वोल्टेज जब कम ज़्यादा होता है तो एनर्जी जो होती है इससे सप्लाई होती रहती है। ध्यान रखना, वोल्टेज को कम ज़्यादा होने से ये बचाता है ना। यदि मान लो इसमें एनर्जी इकट्ठी नहीं होगी इकट्ठी, तो पंखे जैसे लाइट कम ज़्यादा होगी, पंखा भी कम ज़्यादा चलने लगेगा। तो ये जो डिवाइस होती है जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, जो एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, वोल्टेज में जब भी चेंज आता है तो एनर्जी इसके अंदर इकट्ठी हुई वो एनर्जी सप्लाई कर देता है, जिससे फ्लक्चुएशन या वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं होता, पंखा एक जैसा चलता रहता है। तो डिवाइस, ये जो कैपेसिटर होता है, इसका यूज़ हम एनर्जी स्टोर्स के रूप में करते हैं। छोटे कैपेसिटर भी देखे होंगे तुमने इस तरह से। ये हमारे पास एक सर्किट बोर्ड होता है ना, देखा होगा इस तरह से, कोई सिर्फ सर्किट बोर्ड है, इसमें एक कैपेसिटर लगे होते हैं। ये कैपेसिटर, जो कैपेसिटर का यूज़ होता है पता होना चाहिए कि एनर्जी स्टोर करता है, और इसकी सहायता से हम जब ज़रूरत पड़ती है तो उस एनर्जी को हम ले भी सकते हैं, और जैसे ज़्यादा एनर्जी यदि आती है उसके अंदर तो स्टोर भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। इससे वोल्टेज को हम स्टेबलाइज या कम ज़्यादा होने से हम बचा सकते हैं। दूसरा, हमने इसमें एक जो कैपेसिटर होता है, यहाँ जो कैपेसिटर जो हमने इसका डायग्राम बना रखा है, इस कैपेसिटर को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है, कैपेसिटी की यूनिट होती है, वो फैराड होती है। ध्यान रखना, आपने
हीटर देखा होगा, हीटर में कॉइल होती है, देखा, मोटी कॉइल होती है। तो ये हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं इंडक्टर। तो एक होता है कैपेसिटर जो एनर्जी को स्टोर करता है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक होता है इंडक्टर। इंडक्टर्स क्या होता है, जो कि मैग्नेटिक एनर्जी को इकट्ठा करता है। दोनों में ये डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, इकट्ठा कर लेता है, और ये मैग्नेटिक एनर्जी को इकट्ठा करता है। तो ये वोल्टेज को कम ज़्यादा होने से बचाता है, मतलब एनर्जी स्टोर करने के कारण से, और ये जो होता है करंट को कम ज़्यादा होने से बचाता है। दोनों चीज़ें जो है इंडक्टर्स का जो यूज होता है, जिसको हम जनरली हम हीटर में यूज़ करते हैं। इसका जो वायर होता है मोटा होता है, और उसकी जो रजिस्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। तो इंडक्टर्स और कैपेसिटर में ये डिफरेंस होता है कि ये जो होता है एनर्जी को स्टोर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, और ये मैग्नेटिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। दिख रहा होगा, इसमें भी सर्किट में भी लगा हुआ रेजिस्टेंस। इस अलग अलग कलर के इस तरह से कलर्स होते हैं इसमें लगे हुए। इस कलर की सहायता से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का क्या उपयोग होता है, करंट का जो अपोज करता है। यदि ज़्यादा करंट आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम रेजिस्टेंस का उपयोग। तो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हमें पावर सप्लाई से बहुत ज़्यादा करंट आता है, तो उसको हम कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का उपयोग हम या यूज़ हम जो है अपोज द करंट, करंट का जो ज़्यादा आता है उसको अपोज करने के लिए हम रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। और सभी सर्किट में लगा होता है। ये हमारे पास एक पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बना हुआ है, इसमें ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो इस तरह से जितने भी सर्किट बोर्ड होते हैं उसमें किसका यूज़ किया जाता है, रेजिस्टेंस का। इसका क्या उपयोग है, करंट को अपोज करना, उसको रोकना। ज़्यादा यदि करंट आ रहा तो उसको, यदि ज़्यादा करंट सप्लाई होगा क्या होगा, उड़ जाएगी, जल जाएगी ये डिवाइस, है ना। जो भी पंखा, कूलर जो भी है वो जल जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। तो रेजिस्टेंस एक डिवाइस होती है, मतलब एक हमारे पास में डिवाइस है जिसकी सहायता से हम करंट को हम कंट्रोल करते हैं। ये भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है। इसकी सहायता से हम इस रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा रेजिस्टेंस कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस है, ये इसकी वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इसमें यदि हम कोई दो टर्मिनल लगा देते हैं और इसकी सहायता से हम आगे पीछे करते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, या रियस्टोर्ड बोलते हैं इसको, रियस्टोर्ड या वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये इसकी सहायता से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये जो होता है ये फिक्स होता है, कार्बन का बना होता है, कार्बन कलर कोड के आधार पर इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन इसकी वैल्यू हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसको हम रियस्टोर्ड भी कहते हैं। एक हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी होता है। जितनी वैल्यू अपने को चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पर अपन ये प्लग होती है, इस प्लग को हम निकाल सकते हैं। जैसे 1 ओम का चाहिए तो 1 ओम का प्लग निकाल दो, 2 ओम का चाहिए तो 2 ओम का प्लग निकाल दो। तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है, जितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए उस ओम का रेजिस्टेंस का हम उपयोग कर सकते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो रेजिस्टेंस में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, एक हमारे पास ये फिक्स रेजिस्टेंस हो गया, इसकी वैल्यू फिक्स होगी, और इसमें अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस लगे होते हैं। इसमें जिसकी ज़रूरत हो, जितना कंट्रोल करना हो, उसके हिसाब से हम इसमें से करंट का रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। तो ये कहलाता है रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू के लगे होते हैं, अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस इसमें लगे होते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। एक सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस होती है डायोड, है ना। डायोड का जो यूज़ है, हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी करंट आता है। कौन सा, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम बोलते हैं। उस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो डिवाइस का नाम है डायोड। डीसी में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट करंट में जो फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं डायोड। तो ये हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं डायोड में, एक पी होता है और एक एन टर्मिनल्स होता है ना। तो ये हमारे पास डायोड का, हमारे पास में सिंबल भी यहाँ बना रखा है डायोड का। यदि ऐसी बुक में कहीं ऐसा सिंबल मिल जाए तो समझ लेना वो डायोड का सिंबल है। तो डायोड का क्या यूज़ है,
एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। जो एसी करंट आ रहा है डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, डायोड का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से एक डायोड और होता है जिसको हम एलईडी के नाम से जानते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। नाम सुना है? एलईडी तो सुना है ना? एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक एलईडी की पट्टी लाया और ट्यूबलाइट की पट्टी मेरे पास में ये है ना, और ये एलईडी की एक पट्टी है जो कि ट्यूबलाइट्स में निकाल के लाया हूँ। और ये एलईडी बल्ब इस तरह से भी आते, देखा होगा तुमने बल्ब, है ना। ये एलईडी बल्ब हमारे पास में एलईडी का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर ये पट्टी हमारे पास में एलईडी की है, एलईडी बल्ब लगे हुए यहाँ पर दिख रहे होंगे एलईडी बल्ब, ये पट्टी में सारे एलईडी लगे होते हैं। ये ट्यूबलाइट जो होती है एलईडी वाली जो है उसकी पट्टी है, और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, है ना। जैसे ये मान लो कैपेसिटर्स लगा हुआ है, और ये हमारे पास में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एलिमेंटर जिसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। देखा है ट्रांसफार्मर सभी ने? डीपी देखा है ना? डीपी ट्रांसफार्मर। ये क्या काम आता है इसका? ट्रांसफार्मर का क्या यूज है कि जो वोल्टेज आता है, ज़्यादा वोल्टेज आता है उसको क्या कर देता है? कम, और कम को ज़्यादा। ट्रांसफार्मर का मतलब वोल्टेज को चेंज करता है। वोल्टेज को कम ज़्यादा करने की डिवाइस क्या कहलाती है? ट्रांसफार्मर कहलाती है। वोल्टेज जो कम ज़्यादा करती है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? जहाँ पावर हाउस होता है वहाँ से करंट या वोल्टेज ज़्यादा आता, इतना वोल्टेज हम पूरे घर में सप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसफार्मर का। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर देता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो वोल्टेज को बढ़ा देता है उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो बढ़ाने वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, और जो घटा देगा वोल्टेज को उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ इसमें एक, है ना। इसमें 2 कॉइलें होती है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ छोटा सा एक ट्रांसफार्मर है। बड़े ट्रांसफार्मर हमने डीपी देखी है, वो बड़े ट्रांसफार्मर का रूप होता है, और यहाँ पे भी हम छोटे ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जो हमारे पास में घर के अंदर जितने भी सर्किट डायग्राम होते हैं, जनरली वोल्टेज को कम करना पड़ता है, तो उस वोल्टेज को कम करने के लिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं? हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, है ना। स्टेप डाउन ये ट्रांसफार्मर ही है, ध्यान रखना। डीपी जो होती है वो भी बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर, ये छोटा रूप है इसका, ठीक है बच्चों। ये क्या है? मोटर। सभी ने देख रखी होगी, पहले कूलर की मोटर है। मोटर का जो प्रिंसिपल होता है, इसका काम क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की डिवाइस मोटर कहलाती है, ठीक है। और इसका एक उल्टा होता है जनरेटर। देखा होगा जनरेटर आपने? देखा है? इसमें हम उसको क्या करते हैं? घुमाते हैं, है ना। उसकी कॉइल को हम घुमाते किसी साधन से, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर और मोटर, इनका दोनों प्रिंसिपल एक दूसरे के अपोजिट। मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। तो डायग्राम में आपको जनरेटर दिख रहा है? यस सर, मैं बता दूं डायग्राम दिख रहा है? yes. ये दोनों के डायग्राम जनरेटर इस प्रकार से, ये जो रोटेट हो रही कॉइल, और इस कॉइल रोटेट होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सेल। इसका जो प्रिंसिपल होता है, इसका जो यूज होता है, कैसे करते हैं हम? इसके अंदर केमिकल यूज किया जाता है, तो उस केमिकल से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इसका जो प्रिंसिपल होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने की जो डिवाइस होती है, उस डिवाइस को हम सेल कहते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक सेल मिलते हैं या जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैटरी, है ना। बैटरी जो होती है, बैटरी में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सेलों का कॉम्बिनेशन होता है। जब 2 सेल हम जोड़ देते हैं, या 3 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं, तो बन जाती है बैटरी। तो सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है?
सेल एक सिंगल होता है। जब सेल को दो या दो से अधिक सेल को हम कॉम्बिनेशन करते जोड़ते हैं तो बन जाती है बैटरी बन जाती है। ठीक है, तो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की डिवाइस सेल कहलाएगी, ध्यान रखना। पहले हम घर के अंदर फ्यूज का यूज करते थे, फ्यूज देखा सभी ने घरों के अंदर। और आजकल हमारे पास में एक नए तरह का फ्यूज हो गया है जिसको हम बोलते हैं MCB, मिनी सर्किट ब्रेकर। जब घर के अंदर ज़्यादा करंट या वोल्टेज आता है तो उसका फ्यूज का तार क्या होता था, जल जाता था और आगे सप्लाई बंद हो जाती है, तो हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सुरक्षित रहते थे। उसी तरह से अब ये नया हमारे पास में डिवाइस आ गई है जिसको हम MCB बोलते हैं, मिनी सर्किट ब्रेकर। जब ज़्यादा करंट आता है तो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है और आगे सप्लाई होना बंद हो जाता है। तो इसको ये कहलाती है MCB, मिनी सर्किट ब्रेकर। ज़्यादा यदि करंट आ जाता है तो घर के अंदर जो ऑपरेटर्स को सुरक्षित करने के लिए, सेफ्टी के लिए ये बंद हो जाती है और आगे सप्लाई होना बंद हो जाता है। तो फ्यूज पुराने समय में यूज़ करते थे, उसको तार बदलना पड़ता था, इसमें तार बदलने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक क्या होती है, ऑफ हो जाती है, तो आगे सप्लाई होना बंद हो जाता है। एम्पलीफायर में हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। जितने भी एम्पलीफायर होते हैं उसमें हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं ट्रांजिस्टर में। जैसे डायोड में 2 टर्मिनल्स होते हैं, उसी तरह से ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं। और ये ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है एम्पलीफायर में, यूज़ किया जाता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इसका यूज़, या करंट को बढ़ाने के लिए हम यूज़ इसका एम्पलीफायर। बच्चों स्विच तो देखा आपने घरों के अंदर, करंट वोल्टेज या मतलब सर्किट को बंद चालू करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम स्विच का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम प्रैक्टिकल में हम ये की का उपयोग करते हैं। की मतलब कुंजी। ये अभी ओपन है, जब इसमें हम जोड़ देंगे तो इसमें से करंट चालू फ्लो होना, जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और यदि ये प्लग को हम निकाल देंगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, की। इसको क्या बोलते हैं हम, की। वोल्टेज मतलब करंट को सप्लाई करने के लिए इसका उपयोग करिए। जब ज़रूरत हो तब इसको हम प्लग को लगा देते हैं और जब करंट सप्लाई करना बंद करना हो तो प्लग को हम निकाल देते हैं। स्विच की तरह यूज इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो बच्चे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी एपरेटस थे उसके बारे में मैंने आपको समझाया। कैसे लगा? बहुत बहुत धन्यवाद।